आप चाइल्ड बियरिंग एज में नहीं हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ऐसी फीलिंग आ रही है कि मैंने अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करवा लिया है, वो नेगेटिव है। मैं मेनोपॉज़ल हूँ, पर मुझे फिर भी ऐसा लगता है जैसे प्रेगनेंसी की फीलिंग आती है। मुझ पूरा शरीर पतला है और उसके बाद भी यहाँ इस एरिया में, लोअर एब्डोमेन एरिया में बेबी बम्प जैसा फ़ील होता है और ऐसा मुझे अंदाज़ा लग रहा है कि ये शायद बढ़ रहा है। अगर ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे वहाँ किसी कुछ है, बेबी बम्प जैसा है या फिर ऐसा लगता है कि जैसे मुझे प्रेगनेंसी में लगता था वैसी फीलिंग आ रही है, तो मे बी इट इज़ अ फिब्रॉइड, मे बी इट इज़ अ ट्यूमर। चाहे वो कैंसर नहीं भी है, बट इट हैज़ दी प्रेशर चेंजेस। आपको वो प्रेशर फ़ील होगा, आपको उस मास का वेट फ़ील होगा। और आप हर दिन हमारे पास कम से कम 10 से 12 लोगों के स्पेसिमेन इसीलिए आते हैं कि उनका अगर इतना यूट्रस था, 50 ईयर ओल्ड फीमेल है मान लीजिए, यूट्रस इतना है तो उसके इर्द-गिर्द बहुत सारी रसौली थी, जिसको हम मेडिकल भाषा में फिब्रॉइड कह रहे हैं। तो अगर आपको ऐसी कोई फीलिंग रहती है पूरे टाइम कि पूरी मैं ठीक हूँ बट मेरा यहाँ वाला हिस्सा जो है वो बढ़ रहा है और बेबी बम्प जैसा फ़ील हो रहा है, मैं चल रही हूँ तो भी भारीपन फ़ील हो रहा है, और अगर आपको पीरियड्स होते हैं तो वो इर्रेगुलर हैं और अजीब-सा एक हल्का-सा एब्डोमिनल पेन बना हुआ है जो कि हम पेन की परिभाषा में नहीं डाल सकते, बट फिर भी टेंडरनेस है। और अगर ऐसा सब कुछ है, इर्रेगुलर पीरियड्स अगर हैं और अगर मेनोपॉज़ के बाद पीरियड्स नहीं, मतलब नहीं होने चाहिए फिर भी आ रहे हैं, और मेबी लॉट ऑफ कॉम्बिनेशंस आर देयर। अगर ये सब आपको है, तो आप एक सिंपल सा एक अल्ट्रासाउंड करवाइए लोअर एब्डोमेन का और उसमें रूल आउट करवाइए कि शायद वहाँ पे रसौली तो नहीं बन रही है। तो आपका जो यूट्रस है उसके मसल जो होता है, जो ये यूट्रस है मान लीजिए, और उसका जो ये वाला मसल एरिया है, उसमें कभी-कभी क्या होता है, ट्यूमर बन जाता है। ट्यूमर का मतलब कैंसर नहीं होता, ट्यूमर का मतलब होता है अबनॉर्मल मल्टीप्लिकेशन होना किसी भी सेल का। तो ट्यूमर ज़रूरी नहीं है कि कैंसर ही हो, ट्यूमर नॉर्मल भी होते हैं जो कि जानलेवा नहीं होते। तो कभी-कभी यूट्रस के मसल में ट्यूमर बन जाता है जिसको हम रसौली बोलते हैं, और वो रसौली ऐसे ही बेबी बम्प का फीलिंग इसलिए देती है क्योंकि वो थोड़ा-थोड़ा करके बढ़ती रहती है। तो इफ़ यू हैव दिस इश्यू देन गो फॉर अल्ट्रासाउंड। इसमें ब्लड टेस्ट का कोई रोल नहीं है, ब्लड टेस्ट से आपको कुछ सॉल्व नहीं होगा। हार्मोनल इम्बैलेंस अगर है भी, तो भी अल्ट्रासाउंड आपको करवाना है। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि अल्ट्रासाउंड के साथ ब्लड टेस्ट का कॉम्बिनेशन इज़ मस्ट। कभी भी कोई भी चीज़ अकेले नहीं करवा के आप अल्ट्रासाउंड भी करवाइए और साथ में एक बेसिक हार्मोनल पैनल करवाइए, और इन सब चीज़ों को लेके अपने डॉक्टर के पास जाइए ताकि ट्रीटमेंट तुरंत शुरू हो सके, या फिर सर्जरी है तो तुरंत प्लान हो सके। हाँ, क्या होगा अगर फिब्रॉइड हम रखे रहेंगे, कैंसर तो है नहीं तो कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन है और इसका आंसर यही है कि कुछ ना कुछ दिक्कत आती ही आती है। अगर कुछ अबनॉर्मल बॉडी के अंदर बढ़ रहा है, तो वो कुछ टाइम के लिए आपको शायद परेशान ना भी करे, बट उसका कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट बॉडी में ज़रूर आएगा। चाहे वो दर्द के फॉर्म में आएगा, चाहे वो अबनॉर्मल ब्लीडिंग के फॉर्म में आएगा, चाहे वो किसी और तरीके से आएगा, बट वो आएगा ज़रूर। सो डू नॉट वेट फॉर द कॉम्प्लिकेशन, जस्ट गो फॉर योर अल्ट्रासाउंड, go for your hormonal panel and visit your gynecologist.